दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अफगानिस्तान के इतिहास और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान, अफगान और स्तान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अफगानों की भूमि। ऐसे ही अफगानिस्तान के बारे में जानकारी लेकर आए हैं हम आपके लिए इस वीडियो में। तो आइए हम संक्षिप्त में जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में, फिर विस्तार से जानेंगे इस देश के बारे में। इस देश का पूरा नाम है अफगानिस्तान और इसकी राजधानी है काबुल। इस देश में गणतंत्र का निर्माण हुआ था 17 जुलाई 1973 को और इसका कुल क्षेत्रफल है 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी कुल जनसंख्या है 3,89,28,346 2020 की जनसंख्या के अनुसार और यहाँ पर राज्यों की कुल संख्या है 34। क्षेत्रफल के अनुसार इस देश का विश्व में 41वां स्थान है और जनसंख्या के मामले में 44वां है और यहाँ का राष्ट्रीय पशु है बर्फीले प्रदेश का तेंदुआ यानी कि हिम तेंदुआ और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है सुनहरा गरुड़ पक्षी। यहाँ का आर्थिक चलन है अफगान और यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है अफगान पाइन ट्री और यहाँ का राष्ट्रीय फल है अनार यानी कि पोमोग्रेनेट। राष्ट्रीय फूल है ट्यूलिप फ्लावर और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी और यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है अट्टर। अब हम अफगानिस्तान के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अफगानिस्तान आधिकारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में बसा एक बंदरगाह विहीन देश है, यानी कि इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान की जनसंख्या तकरीबन 32 मिलियन है, जो इसे जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 42वां सबसे बड़ा देश बनाती है। इसके दक्षिण और पूर्व में पाकिस्तान की बॉर्डर, पश्चिम में ईरान की बॉर्डर, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की बॉर्डर और उत्तर पूर्व में चाइना की बॉर्डर है। यह देश 6,52,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा हुआ है, जो इसे दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश बनाती है। अफगानिस्तान में मानवीय बस्ती की शुरुआत मध्यकालीन पाषाण युग में शुरू हुई थी और उस समय इस देश को एशिया के मध्य पूर्व और दूसरे भागों से जोड़ा गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अफगानिस्तान बहुत से लोगों का घर, बहुत से सैन्य अभियान भी चलाए गए। मुख्यतः अलेक्जेंडर द ग्रेट, मौर्य साम्राज्य, मुस्लिम अरब, मंगोल, ब्रिटिश, सोवियत और बहुत सी पश्चिमी ताकतों ने इस पर शासन किया था। इसी जमीन पर कुषाण, हेफ्थालितेश, समनिद, सफरीड, गजनवी, घोरी, खिलजी, मुगल, होतक, दुर्रानी और दूसरे अन्य मुख्य साम्राज्यों का जन्म विशाल साम्राज्य स्थापित करने के लिए हुआ था। वर्तमान अफगानिस्तान के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत 18वीं शताब्दी में दुर्रानी और होतक साम्राज्य से हुई थी। 19वीं शताब्दी में अफगानिस्तान ब्रिटिश भारत और रशियन साम्राज्य के बीच चल रहे ग्रेट गेम का बफर देश बन गया। 1919 में हुए एंग्लो अफगान युद्ध के बाद राजा अमानुल्लाह ने देश को आधुनिक बनाने के बहुत से असफल प्रयास किए, लेकिन फिर जाहिर शाह की 40 साल तक चली राजशाही के दौरान देश काफ़ी शांत था। 1970 में हुई तख्तापलट की श्रृंखला और सिविल वॉर ने अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया था। आइए अब हम जान लेते हैं अफगानिस्तान के राज्यों के बारे में। एशिया महाद्वीप में बसा अफगानिस्तान देश कई दशकों पहले भारत देश का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान के भारत से विभाजन पूर्व तक इसका कुछ प्रदेश भारत के अंतर्गत शामिल था। पाकिस्तान के स्वतंत्र देश के निर्माण होने के बाद जो सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, अब वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अफगानिस्तान को 34 राज्यों में विभाजित किया गया है। मैं इनके नाम एक एक कर आप लोगों को बता देता हूँ। ये राज्य हैं बदगिस, बदख्शां, फराह, बल्ख, बगलान, गोर, दाइकुंदी, जोजन, बामियान, फरियाब, गजनी, हेरात, हेलमंद, काबुल, खोस्त, नंगरहार, कपीसा, पक्तिया, नूरिस्तान, कंदहार, कुंदुज, जाबुल, कुनार, लोगर, लगमन, निमरुज, पक्तिका, परवान, पंजशीर, सरेपोल, समांगन, उरुजगन, मैदान वर्दक, तखार। तो ये 34 राज्य हैं अफगानिस्तान के। अब हम जान लेते हैं अफगानिस्तान के प्रमुख धर्मों के बारे में। दक्षिणी एशिया के अफगानिस्तान देश का
प्रमुख धर्म इस्लाम है, जिसके अंतर्गत देश की कुल आबादी में से लगभग 90% तक संख्या इसी धर्म के लोगों की है। इसके अलावा हिंदू और सिख धर्म के लोगों का भी देश में अधिवास है, जिनके प्रार्थना स्थल यहाँ पर विभिन्न जगहों पर देखने को मिलते हैं। कुछ सदी पहले तक यहाँ पर कम संख्या में ज्यूइश लोगों का भी निवास था, जिसमें से अधिकतर लोग बाद में इजराइल में विस्थापित हो गए। आज बहुत ही कम संख्या में ये लोग यहाँ पर रहते हैं। अब हम जान लेते हैं अफगानिस्तान की प्रमुख भाषाओं के बारे में। यहाँ की आधिकारिक भाषा के तौर पर दारी और पश्तो भाषा को स्वीकारा गया है, जिसमें से दारी भाषा और पर्शियन भाषा काफ़ी मिलती जुलती है। वहीं पश्तो भाषा पख्तून प्रदेश की मुख्य भाषा है, जिसका अफगानिस्तान में आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। इन भाषाओं के अलावा भारतीय हिंदी भाषा का भी यहाँ प्रयोग किया जाता है तथा उर्दू बोलने वालों की संख्या यहाँ अच्छी खासी पाई जाती है। कुछ पड़ोसी विदेशी भाषाओं का भी देश में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें उज़्बेक, बलोची, पसाई, तुर्कमेन और नुरिस्तानी भाषा शामिल है। अंग्रेजी भाषा का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। यूँ कहें तो केवल उच्च शिक्षा ग्रहण किए लोग ही यहाँ अंग्रेजी को महत्व देते हैं। अब हम अफगानिस्तान देश के लोगों के प्रमुख भोजन के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। मैं इनके नाम एक एक कर आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये भोजन है ऐसे फ़ोइतिदा, चोपन कबाब, औसक, गोसेफिल, अफ़गानी ग्रिल सॉस, बोरानी कद्दू, काबुली पुलाव, हफ मेवा, मस्तवा, बोरानी व्यंजन, बोलानी, अफ़गान कबाब, अफ़गान जलेबी, मंटू, सीर खुरमा इत्यादि यहाँ के प्रमुख भोजन के प्रकार हैं। अब हम अफ़गानिस्तान के प्रमुख त्योहारों या फिर महोत्सवों के बारे में जान लेते हैं। साल भर में अफ़गानिस्तान में मनाए जाने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महोत्सवों के नाम मैं एक एक कर आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये त्यौहार हैं विक्ट्री ऑफ द मुस्लिम नेशंस दिवस, एनिवर्सरी ऑफ रिवॉल्यूशन, ईद उल फितर, मौलूद उल नबी, लैलत उल कद्र, ईद उल अधा इत्यादि यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। अब हम अफ़गानिस्तान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जान लेते हैं। अभी अफ़गानिस्तान में घूमने जाने सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मैं यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में एक एक कर आप लोगों को बता देता हूँ। ये पर्यटन स्थल हैं बंदे आमिर नेशनल पार्क, बुद्धा ऑफ बामियान, जाहक ऐतिहासिक स्थल, स्पिन घर, बाबर गार्डन, तोरा बोरा केव्स, नवसाख, काबुल जू, मेस ऐनक, क्वींस पैलेस, कजाकी डैम, शाह फौलादी, चिल बुर्ज, बंदे चाक वाटर डैम, सीवर पास इत्यादि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। प्राचीन काल में अफगानिस्तान भारत देश का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जिसमें तत्कालीन प्रमुख महाजनपदों में से एक गांधार इसी के अंतर्गत आता था। महाभारत कालीन कौरवों की माता गांधारी मूलतः यहाँ के ही राजा की पुत्री थी। अफगानिस्तान में प्राचीन काल से लेकर मध्ययुगीन इतिहास के अंत तक अनेक साम्राज्यों का शासन रहा, जिसमें कुषाण, ग्रीक बैक्टीरियन, तुर्कशाही, हिंदू साम्राज्य, अल्खोन, गजनवी, मुगल शासन रहा, जिसमें यहाँ के अधिकतर लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया या धर्म परिवर्तन कर वे मुस्लिम बन गए। दूसरी शताब्दी से लेकर 770 ईस्वी तक यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया गया था, जिसके अंतर्गत आज भी अफगानिस्तान में कुछ बौद्ध धर्मी हैं, जिनका इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। अफगानिस्तान के विषय में हम यह कह सकते हैं कि इस देश में समय के अनुसार न केवल शासक और साम्राज्य बदला, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी अद्भुत रूप से हुआ है। मध्ययुगीन इतिहास में घोरी साम्राज्य और गजनवी साम्राज्य काफ़ी ताकतवर माना जाता था, जिसके शासकों ने भारत में कई बार आक्रमण किए थे। इसके अलावा खिलजी वंश के शासकों का मूल अफगानिस्तान में ही था, जहां से विस्थापित होकर भारत में इनका सुल्तानी शासन कायम हुआ था। मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक जहीरुद्दीन बाबर भी मूलतः अफगानिस्तान से ही था, जिसका अधिकतर साम्राज्य काबुल शहर में स्थापित था। आज भी बाबर की कब्र अफगानिस्तान के काबुल गार्डन में मौजूद है। इतिहास का प्रसिद्ध सारागढ़ी का युद्ध तत्कालीन अफगानियों और भारतीय ब्रिटिश शासन के बीच में हुआ था, जिसमें केवल 21 सिखों ने लगभग 10,000 अफगानियों को धूल चटाई थी। यूनेस्को द्वारा भी इस युद्ध का संज्ञान लिया गया है। कुल 3 युद्ध अंग्रेज और अफगानियों के बीच में हुए हैं। वहीं
सोवियत संघ अफगानिस्तान के मध्य भी युद्ध का इतिहास रहा है। अब हम जान लेते हैं अफगानिस्तान के सामाजिक जीवन के बारे में। इस देश के सामाजिक जीवन पर सबसे ज़्यादा इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ के कुछ कट्टरपंथियों द्वारा विगत कई दशकों तक सामाजिक जीवन में अमन और शांति को तबाह करने के कार्य भी हुए हैं। आज तक शिक्षा और मूलभूत सुधार इस देश का प्राथमिक मुद्दा बना हुआ है। वहीं समाज में महिलाओं को समान अधिकार का भी अभाव यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के कट्टरपंथी सोच के कुछ दहशतगर्द लोगों के संगठन ने न केवल अफगानिस्तान बल्कि विश्व के तमाम देशों की शांति और आम जीवन शैली को नुकसान पहुंचाया है। तालिबानी विचारधारा के लोग अक्सर यहाँ निजी जीवन और प्रशासकीय व्यवस्था में दखलंदाजी करते हैं। फलस्वरूप आज भी कुछ चुनिंदा जगहों को छोड़कर अधिकतर अफगानिस्तान में मूलतः गरीबी, अशिक्षा, कट्टर धार्मिकता, महिलाओं पर जुल्म, बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि कुछ लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश में विज्ञान, चिकित्सा, तकनीक और औद्योगिकरण पर केंद्रित किया है, पर जब तक मूल धार्मिक कट्टरता और अशिक्षा इस देश से दूर नहीं होती, तब तक यहाँ के सामान्य जीवन में पूर्णतः बदलाव लाना असंभव सा दिखता है। आमतौर पर आपको यहाँ इस्लाम का पालन करने वाले लोग दिखेंगे जो इसी धर्म के अनुसार त्यौहार इत्यादि मनाते हैं। अब हम अफगानिस्तान की संस्कृति एवं परंपरा के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन काल में इस्लाम धर्म के उदय से पूर्व अफगानिस्तान में हिंदू, बौद्ध इत्यादि धर्मों का अधिक प्रभाव था, जिसके अनुसार तत्कालीन सामाजिक जीवन में इन्हीं धर्मों से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं का पालन किया जाता था। लगभग 7वीं सदी में इस्लाम के प्रचार और प्रसार ने इस देश में बड़े तौर पर धार्मिक बदलाव किए और देखते ही देखते 20वीं सदी तक इस देश की कुल 90% से भी ज़्यादा आबादी इस्लाम के अनुसार यहाँ जीवन जी रही है। आज इस देश की संपूर्ण संस्कृति इस्लामिक विचारधारा पर आधारित है, जिसमें जीवन से लेकर मृत्यु तक इसी की मान्यताओं और विचारधारा के अनुसार जीवन यापन किया जाता है। अन्य धार्मिक पद्धतियों में यहाँ सिख, हिंदू और बौद्ध आदि मत के अनुसार शादी, त्योहार, व्रत इत्यादि कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब हम अफगानिस्तान से संबंधित कुछ प्रमुख युद्धों और उसका समय काल के बारे में जान लेते हैं। 1709 ईस्वी में मीर वाइस होतक नाम के स्थानिक जनजातीय नेता ने सफविद नामक शासन से बगावत करके गुरगिन खान नामक शासक को परास्त कर खुद का स्वतंत्र शासन स्थापित किया था। मीर वाइस होतक के पुत्र महमूद ने 1722 ईस्वी में पर्सिया की राजधानी इस्फहान पर कब्जा किया था, जिसके लिए वहां के स्थानीय राजा से उसका युद्ध हुआ था, जिसे बैटल ऑफ गुलनाबाद के नाम से जाना जाता है। ईरान का शासक नादिर शाह और होतक साम्राज्य के बीच साल 1729 में युद्ध हुआ था, जिसमें होतक शासक पराजित हो गया था। इनके बीच इस युद्ध को बैटल ऑफ दमगान के नाम से जाना जाता है। साल 1738 में होतक साम्राज्य को पूरी तरह समाप्त किया गया, जिसमें नादिर शाह द्वारा अंतिम होतक शासक हुसैन होतक को नादिर शाह से हार का सामना करना पड़ा। अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच साल 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठा साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। साल 1837 में सिख और अफगान के बीच युद्ध हुआ। सिखों ने कड़वा प्रतिकार देते हुए अफगानियों को हराया था, पर इस युद्ध में सिखों के सुर सेनापति हरि सिंह नलवा को शहादत प्राप्त हुई थी। अंग्रेज अफगान के बीच साल 1838 में प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें दोस्त महमूद को ब्रिटिश सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया था। साल 1878 में अंग्रेज अफगानियों के बीच दूसरा युद्ध हुआ था। अंग्रेज अफगानियों के बीच साल 1915 में तीसरा हुआ था। अब हम अफगानिस्तान देश के बारे में जीके में अधिकतर बार पूछे गए प्रश्नों को एक एक कर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान देश में कुल कितने राज्य मौजूद हैं? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर कुल 34 राज्य मौजूद हैं। दूसरा प्रश्न है, कुल कितनी भाषाएं अफगानिस्तान में मौजूद हैं? तो लगभग 60 भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, अफगानिस्तान देश का आर्थिक चलन क्या है? तो मैं बता दूं कि यहाँ पर अफगानी मुद्रा चलती है। चौथा प्रश्न है, अफगानिस्तान देश की राजधानी का नाम क्या है? तो इसकी राजधानी है काबुल। पांचवा प्रश्न है, विश्व की कुल आबादी में अफगानिस्तान की आबादी कितनी है? तो इसकी आबादी है लगभग 3 करोड़ 25 लाख के आसपास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।